मैं मोहम्मद फैज़ल अहमद, बहुजन समाज पार्टी से मैं दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार घोषित किया गया हूं। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने हम पर विश्वास जताते हुए दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र से अपना मुझे एक दायित्व दिया है। मैं आपको बता दूं कि पहाड़ पर खासकर दार्जिलिंग में जो पुरानी मांग है गोरखालैंड, ये अहम मुद्दा है। और देखिए, जिस तरह गोरखालैंड इशू हमारे गोरखा समुदाय अपनी अस्मिता, अपने आइडेंटिटी को लेकर के गोरखालैंड की मांग करते हैं, तो बहन मायावती ने भी इस मांग को जायज़ बताया है और मुझे अपना दूत बना करके दार्जिलिंग में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। तो हमारी पार्टी जो है गोरखालैंड का गठन हो, अलग राज्य बने, इसके लिए हम लोग समर्थन करते हैं। और गोरखालैंड इशू पर ही हम लोग ये चुनाव नॉमिनेशन हम करेंगे, चुनाव हम लड़ेंगे और इस मुद्दे के साथ यहाँ की जनता के बीच में हम जरूर दिखेंगे। पिछली बार तो आपने गोरखालैंड के विरोध में बयान दिया था, यहीं पे दूसरी पार्टी से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस टाइम विरोध में थे, आज फिर सपोर्ट में आ गए। देखिए, बहुत सारी पार्टी देश में है और हर पार्टियां का पार्टी का जो एक मैटर होता है या सोच होता है, वो अपना अपना एक बैनर होता है और विरोध और समर्थन चलता रहता है। मैं आपको बता दूं कि गोरखालैंड की आड़ में जिस तरह पहाड़ के लोगों ने विश्वास जताते हुए भाजपा के सांसद राजू बिष्ट को अपना सांसद मनोनीत किया, चुना, लेकिन कोई भी गोरखालैंड के संबंध में या स्थापना को लेकर के भाजपा ने कोई भी काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था गोरखाओं का सपना हमारा सपना है। अमित शाह ने भी कहा कि अरे ये तो श्लोक था, ये तो सिर्फ एक कहावत था। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजू बिष्ट को ये जवाब यहाँ की आवाम को, खासकर गोरखा समुदाय को देना पड़ेगा कि ये गोरखालैंड क्या फिर से 5 साल पे सिर्फ कागज पे छठी अनुसूची, कभी कोई यूटी की बात करता है। तो ये यहाँ की आवाम से हम जानना चाहते हैं, हमारे गोरखा जो हमारे समुदाय, हमारे भाई बहन हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, क्या आप अपना जो मतदान करेंगे, एक एक वोट देंगे, क्या फिर से भाजपा को या तृणमूल कांग्रेस जो अवसरवादी नेता लोग हैं, जो कोई जीटीए चलाता है, कोई राज्य सरकार का एजेंट होता है, कोई केंद्र सरकार का दूत होकर के आता है और हमारे भोले भाले हमारे गोरखा वोटर वो गोरखालैंड के नाम पे वोट देने का काम करते हैं। मैं एक प्रत्याशी के रूप में मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। गोरखालैंड का समर्थन हमारी पार्टी करती है। बहन मायावती ने भी घोषणा कर रखा है, क्योंकि उत्तराखंड का अलग बंटवारा हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और झारखंड से बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, और जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हो सकता है तो पश्चिम बंगाल से अलग हमारा गोरखालैंड का गठन क्यों नहीं हो सकता है। इसलिए मैं एक विकल्प के रूप में आया हूं। एक राष्ट्रीय पार्टी है, हाथी छाप हमारा सिंबल है और हमारा आह्वान है कि आप हमें इस बार मौका दें। सड़क से सदन तक में मार करने का लड़ाई, जो भी आंदोलन हमारा होगा, मैं करने का काम करूंगा। आपको क्यों भरोसा करें यहाँ का लोग? कभी आते, आप तो हर एक इलेक्शन में नए पार्टी से कभी रोके आते जी, कभी गोरखालैंड के विरोध में बोल के चले जाते जी, कभी आके गोरखालैंड के सपोर्ट में बोल के चले जाते जी। तो आपको कैसे भरोसा करें? देखिए, भरोसा आपका क्या सोच है? देखिए, हमारी सोच है, चूंकि मैं 12-13 साल से गोरखा समुदाय के बीच में काम हमने किया है। हर पार्टी का अपना अपना मुद्दा होता है, कोई समर्थन देता है, नहीं देता। आज मैं बसपा से हूं, एक उम्मीदवार बन के मैं आया हूं और हिस्ट्री में पहली बार मायावती जी ने यहाँ उम्मीदवार हमें घोषित किया है एक मुस्लिम समुदाय के रूप में। मैं दुख दर्द यहाँ के लोगों का सोच करता था। तो देखिए, मैं उस टाइम एनसीपी में हुआ करता था, तो हर पार्टी के एक अलग अलग अपना एक मुद्दा, स्थानीय इश्यूज होता है, उस पर बोला जाता है। कभी अनिल थापा जो अभी जीटीए के सर्वा बने हुए, वो भी विमल गुरुंग के साथ थे और गोरखालैंड का वो समर्थन करते थे। लेकिन आज राज्य सरकार से मिलके, क्योंकि राज्य सरकार कभी नहीं चाहती है गोरखालैंड का गठन हो। तो आपको कैसा भरोसा कर रही, जब आपका जो सिद्धांत है, जी, आपका सिद्धांत तो ठीक लगता नहीं है। देखिए, अगर हमारा सिद्धांत आपको लग भी नहीं रहा है कि आपका सिद्धांत कुछ है, तो राजू बिष्ट का क्या सिद्धांत है, अनिल थापा का क्या सिद्धांत है? अवसरवादी नेता है ये लोग। दूसरे को छोड़ दीजिए, आप अपने देखिए, मैं जनता के बीच में मैं आया हूं, एक विकल्प बन के। जनता हम पे भरोसा करे। अगर हमने पहले गोरखालैंड का विरोध किया था तो मैं माफी मांगता हूं गोरखा समुदाय से।
हमारे पार्टी के प्रदेश सेक्रेटरी हैं हमारे अनिल रॉय साहब, पार्टी के हमारे पदाधिकारी सारे लोग हैं। आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि बहन मायावती ने कहा है कि छोटे राज्य का गठन होना चाहिए, और हम इस इशू पे ही हम जो है मैदान में हम लोगों के बीच में देखने का काम करेंगे। एक बार फिर से गोरखा समुदाय से मैं माफी मांगता हूं कि अगर मैं पहले जो भी मैंने विरोध किया था गोरखालैंड नहीं होना चाहिए, मैं माफी मांगता हूं। गोरखालैंड होना चाहिए, ये मुझे एहसास है। आपने तो बोला था लास्ट टाइम बाहर का आदमी लोग को गोरखालैंड के बदले में रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों होने से हो जाएगा बोला था। देखिए अभी गोरखालैंड बोल रहे हैं। देखिए गोरखालैंड अलग राज्य, एक आइडेंटिटी को लेकर के हैं, एक पहचान को लेकर के हैं, तो ये तो हमारे मुद्दे हैं। और जिस तरह मैंने रोटी, कपड़ा और मकान की बात की थी, तो देखिए रोटी, कपड़ा, मकान हर किसी को चाहिए, हर घर को चाहिए, हमें भी चाहिए। तो ये हमने मुद्दे के साथ में आया हूँ। गोरखालैंड का इशू है, बहुत सारे जो है मुद्दे हैं जो राज्य सरकार भी कुछ पूरा नहीं कर रही है। केंद्र सरकार जो है सिर्फ पेपर पे यूटी, छठी अनुसूची, क्या क्या गोरखालैंड का गठन होता है, और हमारे भोले भाले जनता यहाँ जो है वो बरगलाते हुए जो है वोट देने का काम करते हैं। ऐसे जो हमारे मतदाता मालिक हैं, मैं फिर से माफी मांगता हूं, आप लोग हमसे नाराज ना हो, और मैं आपके बीच में आपके मुद्दे के लेकर के मैं आया हूं, हमें जरूर आशीर्वाद आप लोग देंगे। आप ये बताइए गोरखालैंड के नाम पे वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए हर किसी वोटर, जो लोग मतदाता यहाँ के, हर किसी का एक कोई भी अपना नायक या मुखिया क्यों चुनता है कि उनका कोई भी समाधान, जो भी मामला पेंडिंग में है या कोई डिमांड होता है तो पूरा करने के लिए, तभी सांसद, एमएलए, सभासद चुनते हैं वो अपनी सुविधा के लिए ही। तो ये लोकतंत्र का एक पार्ट है। तो मैं फिर से एक बार कहता हूँ, गोरखालैंड हमारा मुख्य मुद्दा होगा। ये गोरखालैंड मुद्दा ये अब राजू बिष्ट का नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ की जनता भी समझ चुकी है राजू बिष्ट गोरखालैंड नहीं लाके देंगे। अनिल थापा भी नहीं देंगे। अनिल थापा तो राज्य सरकार के गोद में खेलते हैं, वो क्या करेंगे? वो हमारी किसी भी बड़े नेता से निजी लड़ाई नहीं है, मुद्दे की लड़ाई है। मैं मुद्दे के साथ में आया हूं और जाऊंगा जनता। मैनिफेस्टो में आएगा आपका? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, हमारे बसपा जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने आह्वान किया है कि गोरखालैंड के मुद्दे को लेकर के पार्टी जनता के बीच में जाएगी, और इसीलिए मुझे विकल्प के रूप में हमें लगता है यहाँ की जनता पसंद है। नॉमिनेशन देखिए नॉमिनेशन करना है, हमारे समर्थकों से जो है बैठक है, कल भी है और परसों भी है। 2 दिन के बाद जो है हम लोग घोषणा करेंगे हमारा जो नॉमिनेशन कब होगा। नॉमिनेशन मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मैं विकल्प के रूप में आया हूं। मैं अगर गोरखालैंड का मैं कभी विरोध नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों को, बिमल गुरुंग जी को भी मैंने 2017 में साथ दिया था, उस टाइम मैं एनसीपी में था, आप सब भी गवाह हैं, यहाँ की जनता भी जानती है। बिमल गुरुंग के लिए हमने लोकसभा में अपने तत्कालीन जो एनसीपी के सांसद थे, हमने क्वेश्चन उठाने का काम किया था। वही अनिल थापा, विनय तमांग गोरखालैंड की आड़ में दीदी से हाथ मिलाकर के धोखा देने का काम किया है। आज जो भी बड़े बड़े लोग राज यहाँ कर रहे हैं, अनिल थापा हो, विनय तमांग हो, जो भी हो, वो सारे लोग अवसरवादी नेता है। यहाँ की जनता को सोच समझकर इस बार एक एक वोट देना होगा, क्योंकि ये गोरखालैंड और अपनी आइडेंटिटी, अस्मिता की एक जो है सम्मान और इज्जत की बात रह गई है। एक तरफ आप लोग बीएसपी से आए हैं, लेकिन दार्जिलिंग जिला में जो है अभी तक ये इतना स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आया हम लोग को, और दूसरी तरफ टीएमसी जो राज्य चला रही है, जी जी, दूसरी तरफ बीजेपी तो लगातार 3 सालों से यहाँ पे जीतती है। जी जी जी, उस जगह में अपने आप को आप कहाँ पे देख रहे हैं? नहीं देखिए, बीजेपी ने तो झूठ बोल के ना, प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है, गृह मंत्री ने झूठ बोला है। राजू बिष्ट तो पैसे वाले हैं भैया, वो पैसा वाला है भाई, 5000 करोड़ का मालिक है, वो दत्तक पुत्र है, किसी सूर्या कंपनी का है। मैं बता दूं, देखिए मैं मुद्दों के साथ यहाँ पे आया हूँ, और हमारा मुख्य मुद्दा गोरखालैंड गठन होगा। ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं गोरखा नहीं है तो मैं डिमांड नहीं कर सकता या मैं लड़ाई नहीं लड़ सकता आंदोलन के लिए। ये जो देश है लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी आवाज उठा सकता है, समाज में लोग रहते हैं, और हमें लगता है कि एक अच्छा जो है माहौल है अभी गोरखालैंड इशू। यहाँ की जनता से हम चाहते हैं कि हमें आप आशीर्वाद दें, हमसे अगर जो भी गलती अगर हुई है उसको माफ किया जाए, और हम पे विश्वास कीजिए, क्योंकि आपने बहुत सारे अवसरवादी नेताओं को मौका दिया है, जीटीए पे बैठाया है, पार्लियामेंट में भेजा है, संसद में भेजा है। ये खेल बंद होना चाहिए। सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहाँ आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्पी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसी जरूरी स्थानों तक आसान पहुँच। कॉल करें 977554
4200 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है। सिलीगुड़ी के लिए बड़ी खुशखबरी, अपनों के उपचार के लिए दूर जाने का दुख अब समाप्त। कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सिलीगुड़ी में ही आपको मिलेगी प्रसिद्ध साउथ इंडियन डॉक्टरों की सेवा। जी हाँ, सही सुना आपने, सिलीगुड़ी के कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स आप साउथ इंडिया के प्रसिद्ध अस्पताल जैसे कि नारायण हेल्थ, अपोलो हॉस्पिटल्स, VIMS हॉस्पिटल्स, मणिपाल हॉस्पिटल्स, मीनाक्षी मिशन हॉस्पिटल से आए डॉक्टर से अपनों का इलाज कराइए। साथ ही उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेवा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स, नियर वेगा मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9134343404। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 गॅरंटेड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भयका टिकट बाट